जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। जो भी छात्र परेशान है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, बिल्कुल अपने दिमाग में एक चीज बना लीजिए कि वो गलती आपसे थोड़ी ना हुई है। ये गलती तो वेबसाइट पे हुई है, आपके सर्वर से हुई है बीएसईबी के। तो 9 तारीख से जब से फॉर्म भरा जा रहा है तब से कुछ ना कुछ समस्याएं आपके इस जो वेबसाइट है इस सर्वर में आ रही है। आपने कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि आज आप लोग जो है फॉर्म का फीस डालिए और 2 दिन के बाद आपका पैसा कटेगा या 2 दिन के बाद अपडेट होगा, ऐसा लिखा है क्या? लेकिन ऐसा हो रहा था, छात्र परेशान थे। फॉर्म आज डाल रहे थे, मतलब पेमेंट आज कर रहे थे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और उनका पेमेंट 2 दिन के बाद अपडेट हो रहा था। ये समस्या किसकी है? वेबसाइट की। तो मानते हैं ना कि आप लोग यहाँ पे वेबसाइट गड़बड़ है। उसी तरह आप लोगों ने अपनी गलती नहीं की है, ना ही कोई साइबर कैफे वाले ने गलती की है। ये गलती हुई है आयोग के वेबसाइट में। जी हाँ, आपने अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही चूज करके डाला है, जो आपका होना चाहिए, लेकिन आयोग जब आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट देता है तो उसमें सारी चीजें बदल जाती है। अब छात्र जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जो है कहां पहुंचता है? पटना बीएसईबी कार्यालय, कि सर हमारा सुधार किया जाए। आप लोगों को सुधार करने के बजाय यहाँ पे आप लोगों को वहां से जवाब ही नहीं दिया जाता है, गेट बंद कर दिया जाता है। मैं आपको एक वीडियो यहाँ से दिखलाना चाहूंगा। और ये जो छात्र है यहाँ पर देखिएगा, अपनी मांगों को लेकर जो बैठे हुए हैं बीएसईबी कार्यालय के आगे, ना तो गेट खोला जा रहा है, ना इन छात्रों की बात सुनी जा रही है। ये छात्र अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर और अपने एडमिट कार्ड को लेकर परेशान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो ये जो है आपका बिहार बोर्ड का गेट है जहां पर ये सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पे जो है छात्रों की मांग है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि आप लोगों के चलते गलती हुआ है उसको सुधार करने का मौका दीजिए। और ये इनकी गलती नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे गलत अपडेट डाला है, इनकी गलती किसी की नहीं है। ये गलती जो है आयोग के साइड से हो रहा है कि डाल कुछ और रहे हैं और आउटपुट कुछ और आ रहा है। उसी तरह मैं एक एग्जांपल आज और दिखलाने जा रहा हूं आपको कि एक नया नोटिंग चालू हुआ इन लोगों का। बीएसईबी के छात्र हैं, फॉर्म भरा है। मैं इनका फॉर्म आपको पहले दिखला दूं। ये इन छात्रों ने अपना ये फॉर्म भरा है, और ऐसे ये एक अकेले छात्र नहीं है, ऐसे हजारों की तादाद में छात्र हैं जो कि इसका शिकायत लेकर मुझे भी मैसेज किया है इन्होंने, और अपना शिकायत लेकर बीएसईबी भी गए हुए हैं। ये लोग है ना, वहां पे बैठकर जो है गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो है एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है। ये एडमिट कार्ड पे क्या दिख रहा है सर? तो मैं आपको वो दिखलाता हूं। जब इनका जो है फॉर्म आप लोग जो डाउनलोड करने जाएंगे इनका एडमिट कार्ड, तो देखिए ये तो फॉर्म भरे हैं छात्र, लेकिन जैसे ही लॉग इन करते हैं अपने वेबसाइट पे जाके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने को लेकर, तो ये इंफॉर्मेशन इनको दिया जाता है, सॉरी योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीटेड या इनकम्प्लीट। तो अब बताइए आप हमें कि ये आपका नया जो नौटंकी शुरू हुआ है कि ये क्या हो रहा है? ये वेबसाइट की आपकी गलती है ना, वेबसाइट के चलते हो रहा है ना। तो सरकार और आयोग आखिर सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ये हम सब पूछ रहे हैं आप लोगों से। छात्र परेशान है, रोज 200 की 300 की संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं आयोग, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है कि वो सरकारी कर्मचारियों से जाके अपना जवाब मांग सके। क्या यही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है, जहां पर कर्मचारी परेशान कर रहे हैं छात्रों को और ये छात्र परेशान हो रहे हैं अपने फॉर्म में सुधार करने को लेकर? ये आप लोग हमें जवाब दीजिए। देखिए यहां पर जो है ये सारी चीजें मैं साक्ष्य के साथ ही आप लोगों को दिखलाता हूं यहाँ पे, कि कोई भी चीज जो है आप लोगों से गलत या उसके जो बारे में जो है सूचनाएं गलत नहीं पहुंचाई जाए। लेकिन यहाँ पे हर वो न्यूज मैंने पहुंचाया है अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, हर वो आपके शिकायतों को वहां पे पहुंचाया है। लेकिन इस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। ना ही यहाँ पर तेजस्वी यादव आ रहे हैं सामने, ना ही यहाँ पर नीतीश जी आ रहे हैं सामने। तो आखिर कौन देखेगा फिर? क्योंकि आयोग में तो ये लोग बात सुन ही नहीं रहे, ना ही किसी का सुधार कर रहे हैं। सुधार करने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये संख्या ज्यादा देखकर ये लोग घबरा जा रहे हैं। स्टार्टिंग में 23-24 तारीख तक जो है छात्र पहुंच रहे थे, अपना रजिस्ट्रेशन वाला पेज में भी सुधार कर ले रहे थे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन वाला पेज खोल के सुधार कर सकते हैं, तो आखिर इनको रजिस्ट्रेशन वाला पेज सुधार करने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? ये किसकी वजह से रोका गया है वो भी बताइए। यहां पर आप लोग जो है छात्रों को परेशान करने के अलावा और कोई काम यहां पे आपके लिए नहीं बचा हुआ है। देखिए, अगर आप एडमिट कार्ड नहीं देंगे तो ये छात्र एग्जाम कैसे देंगे? पहला सवाल, छात्र एग्जाम देने जाएंगे कहां? क्योंकि इनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है इसका भी जवाब दीजिए। आप लोग पेमेंट ले लिए हैं, पेमेंट भी वापस नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का वेबसाइट 9 तारीख से डिस्टर्ब चल रहा है। कहीं आपने लिखकर घोषणा पत्र में दिया क्या कि आज आप लोग पेमेंट कीजिए, 2 दिन के बाद आपका हम पेमेंट अपडेट करेंगे? उसी चक्कर में यहाँ पे छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन 1 से 2 बार कर दिया है
और आप लोग लिखते हैं कि दोबारा रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों का अभ्यर्थना रद्द कर दिया जाएगा। ये आप लोग के जो है देखिए, ये इनके वेबसाइट पे ये जो घोषणा इन्होंने जारी किया था, जब आप रजिस्ट्रेशन वाला पेज खोलोगे ना तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा गया है कि एक उम्मीदवार है ना, एक उम्मीदवार एक बार केवल एक ही बार आवेदन कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार 2 बार आवेदन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण प्रस्तुत करने से अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उम्मीदवार द्वारा की गई कोई भी गलती उसकी पूरी जिम्मेवारी होगी। ऑफलाइन मोड अर्थात फैक्स के द्वारा ईमेल स्वीकार नहीं किया जाएगा, आदि माध्यम से भी आपका जो है यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, आप लोग ऑफलाइन मोड से नहीं लेंगे, ईमेल से नहीं लेंगे, ये बातें हम समझते हैं। लेकिन आपने यहाँ जो लाइन लिख दिया है कि एक उम्मीदवार एक बार आवेदन करेगा, तो फिर आप हमें जवाब दीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन है आपका, मैं उसके ऊपर लेकर चलता हूं यहाँ पे, कि एक छात्र जो है वो इस सेक्शन के लिए भी आवेदन किया है, इस सेक्शन के लिए यानी कि सब्जेक्ट के लिए भी आवेदन किया है, और वो साइंस के लिए भी एलिजिबल है ना। और ये तीनों का तीनों जो है पेपर 1 में आता है। तो आप बताइए कि पेपर 1 में आप लोगों ने जब सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन दिया था रजिस्ट्रेशन वाले पेज में, वहां पे आप लोगों ने एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया था? ये पूछ रहा है सवाल पूरा छात्र बिहार का, क्योंकि आपको इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, है ना। आप लोगों ने सिर्फ एक ही विषय को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था। जब हमने यहाँ पर नृत्य में, संगीत में और साइंस में तीनों में अपनी डिग्री रखी हुई है, तो हम एक टीचर के लिए आवेदन क्यों करें? आवेदन करने का आपको ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा देना चाहिए था कि आप तीनों का एग्जाम दे सकते हैं, और तीनों का एग्जाम का डेट अलग अलग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एग्जाम डेट आए हुए हैं, जिसका एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर बताया जा रहा है, ये हर किसी का एग्जाम डेट अलग अलग है, जो कि एग्जाम डेट आपका यहाँ दिया गया है। तो आखिर क्यों नहीं हम साइंस के लिए भी आवेदन करें जब एलिजिबल है तो, और यहाँ पर नृत्य के लिए भी आवेदन करें और म्यूजिक के लिए भी आवेदन करें, और ये तीनों पेपर 1 के अंतर्गत आता है। अब जब तीनों पेपर 1 के अंतर्गत आता है तो जाहिर सी बात है कि एक रजिस्ट्रेशन में तो होगा नहीं, यहाँ पर हमें 3 रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। तो छात्रों ने रजिस्ट्रेशन भी किया है, आवेदन भी किया है, स्वीकार भी हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर जो है मामला उनका गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है सर? जैसे ही ये छात्र यहाँ पे अपना लॉगिन करते हैं तो ये ऑप्शन आ रहा है कि सॉरी योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, और मैंने आपको इनका जो है एप्लीकेशन भी यहाँ पे दिखा दिया है कि आप लोग जो है इनका एप्लीकेशन देखिए। तो ये एडमिट कार्ड भी आप लोग नहीं दे रहे हैं अब यहाँ पे, है ना, कि एडमिट कार्ड छात्र अपना निकाल सके, और इनकी समस्याओं को भी नहीं सुन रहे हैं वहां पे आयोग में। वहां पे एक रिसीविंग भी छात्र मांगने गया तो रिसीविंग आप लोग सिर्फ ये थमा दे रहे हैं अपना, है ना, कि ये रिसीविंग ले लीजिए आप लोग कि हमने आपका शिकायत ले लिया। लेकिन कब वो आखिर एग्जाम देने जाएगा कैसे, जब उसको अपना एग्जाम का डेट ही नहीं पता है, या फिर इसके एग्जाम का देने का वहां पे समय ही नहीं पता है, तो वो कब पहुंचेगा? उसका एडमिट कार्ड तो दीजिए आप लोग। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? छात्र यहाँ पर परेशान पे परेशान हुए जा रहे हैं, और आप लोग इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, चीजों को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये सारी समस्याएं हम लोग लगातार आप लोगों तक साझा कर रहे हैं, है ना। तो ये छात्र को आप बताइए यहाँ पर कि अब आप एग्जाम कब देने जाइएगा। ये अपना एडमिट कार्ड मांग रहा है, और ये सब कुछ जो है चल रहा है बीएसईबी के आयोग में, और वहां पे ये सारी चीजें मांग हो रही हैं। आप लोग तस्वीरों में और यहाँ पर ये जो है इस वीडियो में भी देख सकते हैं, छात्र जो है बैठे हुए हैं रास्ते पे और अपनी मांग को लेकर, कि ताकि ये जो है बीएसईबी का जो ये तानाशाही वाला जो गेट है ये खुल जाए यहाँ, और ये समस्या अपनी लेकर अंदर जाए। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। ये बिहार विद्यालय समिति है, और इस पर जो है सरकार भी कोई विचार नहीं कर रहा है, सरकार भी इनकी बातों को नहीं सुन रहा है, सरकार भी इनकी चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और सरकार भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है छात्रों का। अब ये छात्र कहां जाएं, किसके शरण में जाएं? जब ये छात्र केस करने की बातें करते हैं तो बीएसईबी खुद कहता है कि जाइए आप बीएसईबी पे केस कर दीजिए। आप कभी कहेंगे या कोई संस्था कहेगी कि हमारे ऊपर कोई केस कर दो? लेकिन ये पहला दुनिया का अजूबा एक समिति है या संस्था कह लीजिए, जो कहता है कि जाइए आप लोग जो है पटना हाईकोर्ट में केस कर दीजिए इस बहाली के ऊपर। यहां से छात्र सचिवालय जाते हैं, सचिवालय में भी कोई इनका सुनने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री मिल नहीं रहे हैं, शिक्षा मंत्री बोल रहे जाइए आप लोग बीएसईबी समझिए। ये कैसी परीक्षा की परिस्थितियां आप लोग लेकर आए हैं, या कैसा परीक्षा ले रहे हैं? कौन कौन से टीचर यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, ये आप लोग खुल के क्यों नहीं बता रहे? हम लोग देखिए इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पे टीचर हैं, एक सीधी सी बात में अपनी समस्या छात्रों की जो है वो बता सकते हैं।
लेकिन आप लोग समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि आपको ये लोग चुनकर जो है वहां गद्दी पर बैठाए हुए हैं। और आयोग में बैठे वो लोग जो कि सरकारी नौकरी में हैं, वो सरकार के नौकर हैं और सरकार की ही बातें नहीं समझ पा रहे हैं कि इन छात्रों के साथ क्या समस्या हो रही है। आप स्कूल में तो व्यवस्था टाइट कर रहे हैं, शिक्षकों को टाइट कर रहे हैं कि रोज स्कूल आइए, रोज पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन जब वो बच्चे बनकर नौकरी की मांग करने जाते हैं तो ये समस्या आपके सामने खड़ा रहता है कि ना तो आपका आयोग सुनेगा, ना सरकार सुनेगा, आप रोड पे पड़े रहिए। तो देखिए, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने आपकी बातें सरकार के सामने अपने इस वीडियो के माध्यम से रखा है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के कान तक आवाज गूंजे। और शेयर करने से देखिए, अगर कुछ भला हो जाए तो आप ही का होगा यहाँ पर। दूसरी चीज, आप लोग बीएसईबी पटना जाइए, जिनके साथ जो भी समस्या हो रहा है वहां से आप लोग रिसीविंग मांगने का कोशिश कीजिए। रिसीविंग आप लोग मिल जाएगा, वो आपको एग्जाम में लेकर जाना है। एग्जाम में लेकर जाइएगा कि आपका ये समस्या है और ये गलतियां आपसे नहीं हुई हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वहां पे फॉर्म भरते समय गलती आपसे नहीं हुई है, आपने इनपुट डाला सही सही, आउटपुट गलत निकल के आ गया है, एडमिट कार्ड पे भी आपका आउटपुट गलत छप के आ गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि शुरू से आयोग का गड़बड़ हो रहा है, आयोग का वेबसाइट का गड़बड़ हो रहा है। आज भी मैंने आपको प्रूफ दिखाया यहाँ पे एक गड़बड़, ये नया नोटंकी इनका अब चालू हो गया एडमिट कार्ड नहीं देने का। तो आप लोग जाइए वहां पर और ये चीजें लिख कर दीजिए कि आपके हमने वेबसाइट में अपनी सारा डिटेल डाला, जो कि यहाँ पर हमें प्रिंट में भी गलत निकल कर आया और अब एडमिट कार्ड पे भी गलत छप कर आया है। तो अब हम क्या करें, अब हमें रास्ता दिखाइए, इसका एक रिसीविंग दे दीजिए, हम लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे और एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन उन छात्रों का क्या जिनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, उनके ऊपर भी यहाँ पे आयोग जो है वो भी अपना एक रिसीविंग ले लेंगे कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, और अपना पता कर लेंगे कि किस डेट में जो है उनका वो एग्जाम है। उस दिन आपको अपने बीएसईबी कार्यालय जाके पूछना होगा कि हमारा ई डुप्लीकेट एडमिट कार्ड दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी, अपने लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। आयोग जाइए, आप लोग वहां से समस्या का समाधान मांगिए, क्योंकि अगर आप उठ के नहीं जाएंगे तो आपके लिए कितना कोई बोलेगा, और कोई कहाँ कोई बोल रहा है। एक बात करूं, अगर हम मीडिया की, जो नेशनल मीडिया है वो तो चुप है, इस पे कोई नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो लोकल मीडियाज हैं जैसे कि लाइव सिटीज हैं, या फिर जो कशिश न्यूज वाले हैं, या फिर और एक दो न्यूज चैनल हैं, यूट्यूब के माध्यम से बात करें तो एक दो चैनल हैं जो कि इसका कवरेज कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो शांत है। यहाँ पे पटना के टीचर लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर संज्ञान ले। इतने संख्या में आपके पास छात्र हैं, वो लोग फॉर्म भरे होंगे शिक्षक भर्ती के लिए, एसटीईटी के लिए, अपने उन शिक्षकों को जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि चलिए सर आप हमारे लिए चलिए, आयोग में बात कीजिए, हो सकता है कि उनकी बातें सुन ले। फिलहाल मैं तो आवाज उठाता रहूंगा आप लोग के लिए अंत तक, जब तक लड़ना होगा तब तक लड़ेंगे, ठीक है। और जो भी मैंने आप लोगों के साथ में आप लोगों के लिए बोला है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद हो सके तो सरकार इस पे ध्यान दे और आप लोग की सभी चीजें सही कर दे। सुधारने का 1 से 2 दिन सिर्फ मौका दे दीजिए इन लोगों को। सर ये छात्र परेशान है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के कि इनके लिए जो है आप लोग समाधान का रास्ता निकालिए। ये छात्र परेशान है, इनको अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं दिया या इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सुधार नहीं किया तो ये कैसे टीचर बनेंगे, आप ही बता दीजिए। फिर जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जो भी नया अपडेट आएगा वहां पे साझा करेंगे। आप लोग भी अपने जो भी डिटेल है वहां के भेजिए। अगर आप बीएसईबी जा रहे हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं आपके साथ जो वहां पे, तो अब आप बताइए हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अबाउट वाले सेक्शन में, आप हमें वहां पे एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सारा वीडियो हो सके उस चीज को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे माध्यम से भी लोगों तक पहुंचे कि ये चीजें हो रही है वहां पे। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।